नमस्कार, गुड इवनिंग। स्टार्टिंग करते हैं हम टॉपिक को आज की टॉपिक है हम मंथ्स जो हमारी मंथ्स होती है, महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, किसी में 28, किसी में 27, किसी में 28, किसी में 31, किसी में 30। जो ये मंथ्स आते कैसे हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं और इसको हम अटेंडेंस शीट वाइज ले सकते हैं या फिर सेल्समैन के वाइज ले सकते हैं। हम जिस अकॉर्डिंग लेना चाहें उसको जब जैसा हमारी नीड हो उसके अनुसार हम इस चीज़ को लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक, आप चाहे यहाँ पे मंथ्स के नाम से रख लो, जो आपका दिल करे आप वो नाम से रख सकते हो। मैं नॉर्मल से अगर रखना चाहूँ तो एम, फिर एम नाम से रख सकता हूँ। तो मैं महीना याद रखने के लिए, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए वो चीज़ मैं बना के आ रहा हूँ, उसके लिए मंथ ही मैं लिखता हूँ इस पर, मंथ। यहाँ लिखते हैं हम JAN। आप पूरी जनवरी फरवरी लिख सकते हो, बट मैं बस इस पे तीनों ही चीज़ लिखता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। और इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, कहाँ पे, हम दिसंबर तक इसको ड्रैग कर देते हैं। देख सकते हैं आप, दिसंबर तक ड्रैग कर दिया हमने। और जो हमने ये चीज़ सिलेक्शन दे रखी है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीज़ को सिलेक्शन देते हैं। और उसके बाद वापस हम कहाँ जाते हैं, अब हमें जाना होगा ये फॉर्मूला में। फॉर्मूलाज में जाने के बाद हम इसको जिस नाम से भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। हम यहाँ गए और डिफाइन में जाने के बाद हम इसको रखते हैं, हमने यहाँ पे क्या डाला, मंथ। तो हमने जो चीज़ ये सिलेक्शन दिया है, ठीक है, हमने ये जो हमने सिलेक्शन दिया है, इस पूरे एरिया को जिस नाम से हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। हमने इस पूरे एरिया को नाम रखना चाहे मंथ, हमने मंथ रख दिया ताकि हमें याद रहे, और ओके करते हैं। ठीक है, अब हमने इस एरिया को हमने क्या किया, मंथ के नाम से रख दिया। अब बाय डिफॉल्ट में अगर मैं इजिकल टू सम भी करता हूँ, ठीक है, अगर मैं MONTH मंथ, देख सकते हैं यहाँ पे एक एरिया के रेंज के हिसाब से ये चीज़ें सर्कल में क्रिएट हो चुकी हैं, देख सकते हैं। ओके, मतलब मैंने इस एरिया को किसके, मंथ के नाम से रख दिया है। ओके, यानी कि हमने खुद ही एक फॉर्मूला वाइज तैयार कर दिया इस चीज़ को, बैटर को। और यहाँ पे भी जाने के बाद हम देख सकते हैं हमने किस में, हमने फॉर्मूला नेम में जाते हैं और हमने मंथ के नाम से तैयार किया है। ठीक है, अगर इस मंथ के नाम से हम डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। हम कहाँ पे जाएंगे, नेम मैनेजर में जाते हैं और ये जो मंथ हमने लिखा है यहाँ से इसको डिलीट करना चाहें हम डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। हम इसको फिलहाल डिलीट नहीं करते हैं, इसलिए डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे भी इस पर काम करना है। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। शीट नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं सिर्फ काउंटिंग के लिए 1 एंड 2, ओके, इन दोनों चीज़ों को सिलेक्शन देता हूँ और ड्रैग करता हूँ 30, मतलब 31 तक ड्रैग कर दूँगा इसको। ठीक है, 31 तक मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, हम ज़्यादा हो चुकी हैं तो हम 31 तक ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि दिन जो महीने का दिन होता है 31 ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता। बट देख सकते हैं कि भाई जो हमने 1 2 3 लिखा है वो बिल्कुल सीरीज से स्टार्ट हुआ है, हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे कर देते हैं। छोटे छोटे करने के लिए हम होम टैब पे आते हैं और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होता है, एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, देख सकते हैं। फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, कॉलम विड्थ। हम यहाँ पे जाने के बाद इसको अगर मैं 4 या 3 में जैसे भी रखना चाहूँ वो छोटे छोटे पॉइंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक महीने की जो दिन है देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से आपके सामने शो हो चुका है। मैं थोड़ी उठा के इसको नीचे रखता हूँ, उठा के मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नीचे रख दिया यहाँ पे, ताकि मैं ऊपर जो चीज़ लिखना चाहूँ वो लिख सकूँ। अब हम क्या करते हैं, अब देख सकते हैं मैंने 1 से लेकर 31 तक, बस इस मुझे सिर्फ सेल को काउंट करने के लिए कि कितने 31 तक आएंगे, कहाँ तक आएगा, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे रखा है। और अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इतना से हिस्सा मैंने सिलेक्शन दिया, ठीक है, इतना रखते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हमने यहाँ तक देख के उसके बाद हमें अगर इतने सारे सेल को एक सेल में मर्ज करना हो तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मर्ज इन सेंटर, हमने यहाँ पे क्लिक किया। फिर दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, और इसको भी हम क्या करते हैं, मर्ज इन सेंटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमने क्या किया, मर्ज इन सेंटर में क्लिक कर देते हैं। तो इतना तक हम क्या करते हैं, मर्ज इन सेंटर में क्लिक कर देते हैं। अब ये जो है हम जहाँ तक भी लेना चाहें उसको बॉर्डर वाइज कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ले सकते हैं, हमारे पर डिपेंड हम इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, यहाँ तक। और हम यहाँ पे जाते हैं और बॉर्डर में कन्वर्ट करते हैं ताकि डिफरेंट टाइप दिखाई दे।
यहाँ गए हम, तो कुछ भी आप नाम रख लिए, हम बस मंथ इसलिए रख रहे थे भाई हमें पता चला कि हमने क्या चीज़ बनाई यहाँ पे, मंथ रखा हमने। और यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ जाते हैं और हम जाएंगे अभी हमें डेटा में जाना होगा। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, यहाँ गए हम, और ऑप्शन को किसको चूज़ करूँगा मैं, लिस्ट को। लिस्ट में हमने बराबर लिखा। देखिए हमने जिस नाम से वहाँ पे सेव के रखा है, जिस नाम पे, वही नाम मुझे यहाँ डालना होगा, बराबर MONTH, क्या है ये, मंथ, और करते हम ओके। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ वगैरह सब कुछ डल चुकी हैं आगे सारी आपके सामने। अब हम वापस एक बार यहाँ आते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी अगर आपको मुझे 1-2 सेल और चाहिए तो इसके कारण मैं शुरू क्या करता हूँ, थोड़ा सा हटाता हूँ, बस इतने सेल को हमें 2 इसमें बांटना है, थोड़ा सा मुझे कम पड़ गया, तो मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने 4 सेल तो इसके नाम का रखा है मैंने, और 2 सेल मैंने इसके नाम का रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम अलग अलग सेल में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इजिकल टू लिखा हमने। इजिकल टू लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें DATE, क्या है, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है। डेट वैल्यू को लिखने के बाद कहाँ का एड्रेस, सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे शुरू कहाँ से करना है, 1 से, क्योंकि डेट हमेशा 1 से शुरू होती है, 1, ओके। अब एंड क्यों, क्योंकि भाई उसके बाद हमें क्या लगाना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक चलना है भाई, एंड लिखा, एंड मतलब और आपको कहाँ से एड्रेस चाहिए, मैंने यहाँ से चाहिए, यहाँ पे जो चीज़ रहे वही उसमें कन्वर्ट हो, और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नंबर शो हो जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जाएँ कहाँ पे, होम टैब पे तो आप है ही, आपको यहाँ जाना होगा, ऑप्शन देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट में। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करें, शॉर्ट डेट, तो ये डेट शॉर्ट हो जाएंगी, आप जो देख पा रहे हैं। वापस हम यहाँ पे गए, यहाँ जाने के बाद दोबारा ये देख सकते हैं भाई, हम अगर कुछ भी चेंज करते हैं, एक बार हम यहाँ पे जाते हैं, चेंज करते हैं, जनवरी लिखा में, तो 1/1/2021, वापस हम लिखते हैं अप्रैल, ठीक है। मई में कितना, 1/5, 5वां मई का है, ठीक है। 5वां महीना कौन सा मई का होता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, क्लियर है। दिसंबर देखते हैं, देख सकते हैं 12 का है, वो चेंज हो रहा है। फिर वापस हम यहाँ जाते हैं एक बार, अब 1 से लेकर के वापस दिसंबर का कौन सा महीना है, 31, 30, जो उसके हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ जाते वापस हम, अब ईओ मतलब एंड ऑफ मंथ, हम इस चीज़ को यहाँ से लेना पड़ेगा। अब दोबारा उसके बाद हम कहाँ क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले कहाँ से, हमारा शुरुआत किससे है, यहाँ से, ठीक है, कॉमा। अब हमें 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आगे पता नहीं डेट कहाँ से कहाँ तक हो, क्योंकि डेट हमें देना नहीं है, तो खुद बखुद आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें। तो हमने 0 को मेंशन कर दिया और हमने ब्रैकेट बंद और एंटर। वापस सेम ही सिचुएशन है, वापस आप यहाँ पे जाइए और उसके बाद आप क्या करें, शॉर्ट डेट, तो देख सकते हैं दिसंबर का कौन सा, 31 का महीना है, 31 तक उसकी डेट होती है, 12 महीना और 31। वापस हम दोबारा यहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं, फरवरी, तो फरवरी कौन सा, 28 का महीना होता है, देख सकते हैं, ठीक है, 28/2 और 2021 ये चल रहे हैं। अभी हम इस चीज़ को यहाँ से मिटा देते हैं, बिल्कुल डिलीट कर दिया हमने। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 चाहिए, इजिकल टू, हमें इजिकल टू दे दिया, और मुझे कहाँ का एड्रेस चाहिए, मुझे चाहिए कहाँ का, यहाँ का, और ओनली एंटर। तो आपके सामने स्टार शो रहा है, देखिए स्टार क्यों शो रहा है, क्योंकि आपके पास ब्रैक मतलब आपके पास इतना बड़ा डेटा नहीं है, मतलब इतनी जगह स्पेस नहीं, जिसके कारण स्टार शो रहा है। लेकिन मुझे तो ये चाहिए यहाँ पे 1, तो राइट क्लिक, कर्सर आपको यहीं रहना चाहिए, राइट क्लिक करें आप, इंसर्ट फॉर्मेट सेल में गए हम। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद थोड़ा एक इसके जो पैम्पलेट्स हैं ये ऑन होंगे, ठीक है। पैम्पलेट्स ऑन होने के बाद आपको कहीं नहीं जाना, आपको जाना है किसमें, कस्टम में, और यहाँ पे जाके इसको इरेज करें, बैकस्पेस का यूज़ करके इरेज करें, और यहाँ पे डी बस प्रेस करें, ओके, ठीक है। ओके प्रेस करने के बाद
आपको बाहर इसका रिजल्ट मिल जाएगा किस पे 1 के रूप में, क्योंकि भाई आपका 1 से स्टार्ट होता है महीना, यहाँ पे 1 आ गया। वापस हम यहाँ आते हैं, इज इक्वल टू इफ यदि कहाँ पे, सामने का एड्रेस, ठीक है, सामने का एड्रेस। अब हमने देख सकते हैं ये निशान जो होते हैं ग्रेटर देन और ये लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन का आप चयन करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, यहाँ का एड्रेस। अब उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस है इन तीनों को ही अपनी सिलेक्शन दे बस, और F4 से इसको लॉक करें। लॉक मतलब उसी के अंदर कैद हो जाएगा। अब बाहर आते हैं, यहाँ पे कॉमा रखना आपको। अब यहाँ का एड्रेस कहाँ का, जो आपका 1 2 जो एड्रेस है यहाँ पे देंगे, प्लस इसमें क्या एक और जोड़ दें, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा, कॉमा, अदरवाइज खाली है तो फिर खाली शो करो और एंटर। अब वापस बिल्कुल सेम सिचुएशन है, राइट क्लिक करें यहाँ पे और क्या करें, फॉर्मेट सेल, ठीक है, कस्टम में गए हम, इरेज पे और डी और एंटर, ठीक है। अब जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी तरीके से यहाँ पे 31 तक हम इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। अगर महीना आपका जो भी होगा, ठीक है, जो महीना होगा उसी के अनुसार चलेगा। देख सकते हैं अभी अप्रैल में जाते हैं, अप्रैल में कौन सा देख सकते हैं 31 का महीना है। वापस यहाँ जाते हैं, अगस्त कौन सा है 31 का महीना है। अब उसका नवंबर कौन सा है, ये 30 का महीना है। वापस हम यहाँ जाते हैं, जाने के बाद फरवरी देखते हैं कौन सा महीना है, 30 का महीना, ऑटोमेटिक उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें अपने हिसाब से अगर और काम करना है कि भाई हमें जनवरी फरवरी डे मंथ हम जब बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ जाएंगे, इजिकल टू TEXT, मतलब टेक्स्ट। टेक्स्ट कहाँ का, यहाँ का एड्रेस, ओके, यहाँ का एड्रेस, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, ट्रिपल डी हम यहाँ पे डालते हैं, इनवर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ट्रिपल डी का यूज़ किया और इसको ब्रैकेट बंद और हमने एंटर का यूज़ किया। तो उस दिन कौन सा दिन था आपके सामने डे आ चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करते हैं, ड्रैग कर दिया हमने, ठीक है। ये ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे भाई जो भी अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है कि आपकी कंपनी संडे को छुट्टी करती है, मंडे को, ट्यूसडे को, जिस दिन भी छुट्टी करती है उस दिन को आप डिफरेंट कलर में दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा किस पे, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग और ये न्यू रूल्स, इस पे गए हम। जाने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, यहाँ पे गए। उसके बाद आपको यहाँ आना है और ये स्पेसिफिक टेक्स्ट, ठीक है। हमारी कंपनी अभी बस किसको हम बुधवार को छुट्टी करते हैं, WED, ओके। और मैं चाहता हूँ इसका कलर कैसा रहे, इसका कलर हमें रहे रेड कलर में। कौन सा यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट रेड कलर में है, और जो बाहर फील हो कौन सा कलर फील हो, ये कलर फील हो, ओके, ठीक है। तो बुधवार का मुझे कलर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो वापस हम अगर हम कलर को चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट पर जाएगा दोबारा। अब उसके बाद हमें भाई जो बाहर का कलर कौन सा ये रहे, ओके करेंगे हम, ठीक है, देख सकते हो, और ओके करेंगे तो आपको बुधवार का देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से कलर आ चुके हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं। अब इतना चार्ट बनने के बाद आप इसको अपने अनुसार जिस काम के लिए यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट भाई आपको अटेंडेंस लगानी है, अटेंडेंस कौन सी, जो आपको मतलब जो काम करते हैं वर्कर्स होती हैं, तो इतना हिस्सा सिलेक्शन दें, आप यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट करें। ये सिलेक्शन देने के बाद आप कहाँ पे, डेटा में जाइए। डेटा में जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं डेटा वैलिडेशन, और वापस यहाँ पे और क्या करें हम लिस्ट, ठीक है। प्रेजेंट जितना दिन रहता है उसके लिए हम के लिए P, ठीक है, उसके नाम के लिए क्या P रखेंगे। एब्सेंट, अब क्या है एब्सेंट, एब्सेंट देखिए प्रेजेंट के लिए हमने P रखा है, कॉमा एब्सेंट के लिए हमने A रखा, ठीक है। अगर लीव आपकी कंपनी लीव लगाती है तो आपको अगर कंपनी पे करती है तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन कैसे रखते हैं। लीव के लिए पेमेंट करती है तो आप L लगा सकते हैं और कर देंगे आप यहाँ पे ओके, ठीक है।
अब देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से आपके पास प्रेजेंट एब्सेंट सारी चीज़ आती है। ओके, आगे देख सकते हैं आप 28 दिन में कितने दिन तक यहाँ पे मौजूद थे, सारी चीज़ यहाँ पे आ गई हैं। ओके, आप देख सकते हैं सारी चीज़ आ चुकी हैं। अब मैं प्रेजेंट के लिए जितने प्रेजेंट रहते हैं, P फॉर प्रेजेंट, ओके, A फॉर एब्सेंट और L फॉर लीव। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। वैसे मैंने प्रेजेंट का मुझे P अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप अपने अनुसार जो भी मेंशन करना चाहिए कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैसे रखा, इजिकल टू, हमने यहाँ पे इजिकल रखा काउंट इफ, क्या है काउंट इफ रखा हमने। ठीक है, अब काउंट इफ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस पर हमने इस पर काउंट इफ लिखा। अब उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल सा कंट्रोल ए का यूज़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पे कर्सर रखते हैं और कंट्रोल हम ए का यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए का यूज़ करने के बाद आपके सामने ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, हम पूरे को सिलेक्शन देते हैं, कहाँ पे, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ को सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद आप यहाँ पे कर्सर रखिए, आपने यहाँ पे किस क्या निकाला है, बस ओनली P फॉर प्रेजेंट, तो यहाँ पे P टाइप करें और करें आप यहाँ पे ओके। तो देख सकते हैं आपके पास पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि कितने प्रेजेंट रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 प्रेजेंट आपके पास आ चुके हैं। यहाँ गए, अगर कोई चीज़ अलग चेंज करनी है तो आप अलग चेंज कर सकते हैं। जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे 7 8 9 10, इसके अनुसार ये काम भी आपका आ रहा है। क्लियर है, इसके अनुसार आप कोई भी चीज़ निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। 28 का महीना है, ठीक है, तो उसी के अनुसार आपका देख सकते हैं यहाँ पे काउंट हो रहा है। अब अब्सेंट, 28 दिन के अंदर आप अब्सेंट अगर 2 हैं 3 हैं, आप वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे वापस इजिकल टू काउंट, काउंट इफ होने के बाद आपको क्या करना है, वापस वही कंट्रोल ए का यूज़ करके इसके लिस्ट को ऑन करना है। कहाँ से, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे हम पूरा सिलेक्शन देंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना, तो ए टाइप करें और ओके। तो देख सकते कितना ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 2 ऑप्शन है। अल्फा लीव के लिए इजिकल टू, ठीक है, इजिकल टू, अब आप लीव बनाना चाहते हो तो लीव का भी बना सकते हैं, जो अभी आपको इजिकल टू काउंट इफ। ठीक है, इजिकल टू काउंट इफ करने के बाद आप वापस यहाँ से लेकर के यहाँ तक वापस जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ तक। अब कंट्रोल ए से दोबारा आप वही मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए का यूज़ करें। ठीक है, कहाँ से, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आप जाते हैं, यहाँ तक, और यहाँ गए। ठीक है, आप क्या करिए, अब आपको लीव के लिए एल निकालना है और ओके। ठीक है, तो आप अभी तक यहाँ पे कोई लीव तो नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप, जैसे कोई लीव होंगे तो यहाँ पे लीव भी आ जाएगा। हम लीव को लेते हैं आगे, लीव। ठीक है, अब इसी चीज़ों को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रैग करें, जितना लीव रहेगा उतना लीव आएगा, जितना एब्सेंट रहेगा उतना एब्सेंट आएगा। ठीक है, ये आपको डिपेंड, आप इसको किस प्रकार लेना चाहते हैं। अब थोड़ी सी और आगे आते हैं इसमें और थोड़ा काम करते हैं। सपोज दैट आपकी कंपनी क्या करती है, अब किसी की सैलरी 1200, किसी की 1500, किसी की 1700, किसी की 1800, जो भी एक्स 20,000 22,000 जो देती है। ठीक है, तो भाई सैलरी हम लिखते हैं सैलरी, ओके, और यहाँ पे हम किसी की भाई 12,000 है। ठीक है, तो किसी की 10,000 है। ओके, अपने हिसाब से आप यहाँ पे सैलरी टाइप कर सकते हैं, जो आप टाइप करना चाहें, और इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो जो माइनस हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि भाई ये सैलरी भी इसमें इंक्लूड रहे, दिक्कत ना हो आपको भी समझने में। ऊपर आते वापस हम इसको, ठीक है, तो हमने यहाँ डाल दी चीज़ें। अब पर डे, पर डे, पर डे कितना, पर डे कितना आप ले, मतलब इसकी पड़ी है, आप ये इसके हिसाब से देख सकते हैं कितनी है पर डे की इनकम इसकी। पर डे की इनकम इनकी रही है इजिकल टू, आपको कहाँ पे, ये देख सकते हैं आपके पास ये ऑप्शंस हैं,
12,000 अगर इसकी सैलरी हो तो डिवाइडेड बाय कितने 30 मतलब 30 और ओके तो एक दिन की इनकम कितनी रहे इसकी 400 रुपये। ऐसे सब सब में ड्रैग करें तो आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी, ठीक है, सैलरी पे, ओके सैलरी। अब सैलरी पे करनी है तो कितनी इसकी सैलरी होनी चाहिए, इजिकल टू इफ यहाँ का एड्रेस सामने का बराबर खाली है तो खाली आए, नहीं तो अगर उसकी सैलरी एक दिन की बनती कितनी 400 रुपये स्टार, और कहाँ का एड्रेस भाई कितने दिन की आपकी पे आउट है 11 दिन की, और एंटर। तो देख सकते हैं इसकी सैलरी कितनी बनी है 4400। ऐसे ही जिसकी जितनी भी पे होंगे तो खुद ब खुद उसके हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से चीज़ों को बना सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड, आप इसको जितना बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, देख सकते हैं आपके पास अगर एब्सेंट है माइनस है अपने हिसाब से आप इसको प्लस से माइनस कर सकते हैं। आशा करता हूँ चीज़ों को समझ में आ गया होगा आपको, दिक्कत है बिल्कुल कमेंट करिए आप, मैं आपको कमेंट बिल्कुल दे दूँगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवाइए चैनल और शेयर करें सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत आती है कोई समस्या आती है बिल्कुल क्वेश्चन पुट कर सकते हो कमेंट में, मैं आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू।